हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज हम करने वाले हैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में क्या चेंजेस है और आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपके लिए क्या चेंजेस आए हैं। ओके, सो आप जिस भी व्यक्ति को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं उनके नाम मनी मन दोहराइए और चलिए देखते हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात को ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, या कुछ परसेंटेज में रेजोनेट हो, इस बात का ध्यान रखते रीडिंग को देखिएगा। ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है, किसी भी राशि के व्यक्ति के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, किसी भी व्यक्ति के लिए देखी जा सकती है। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप पर्सनल बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति को लेकर डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस व्यक्ति की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस व्यक्ति की करंट थिंकिंग फीलिंग इनके लिए क्या है, वो इनके लिए करंटली क्या अपने दिल में फील कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनको लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ वो यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आता है आपके लिए एस ऑफ वेंड्स का। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे जो एक इमेज बनती है वो ये रिप्रेजेंट करती है, यानी उनकी जो फीलिंग्स में आ रहा है, उनके दिमाग में अभी भी आपके साथ में अगर कोई कनेक्शन हो सकता है, मतलब आपके साथ में अगर कोई कनेक्शन बन सकता है किसी तरह से, आप दोनों मतलब एक रिश्ते में अगर हो सकते हैं तो रिश्ता डेफिनेटली वो कुछ इस तरह का ही होगा। ठीक है, एक दूसरे के लिए लव का, एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं क्लोजनेस का, इंटीमेसी का, एक दूसरे को समझने का, हक करने का, जिसे हक जताने का भी मैं यहाँ पे बोलूँगी। इनके दिमाग में आज भी आपको लेके जो एक इमेज है, ठीक है, वो इसी तरह की यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो दिमाग में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो सडन इसी चीज़ पे आके स्टक होती है। इसके अलावा आपके पर्सन के जहन में कुछ और डिफरेंट बातें या फिर आपके रिश्ते का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ अलग रूप इनके दिमाग में सबसे पहले वो आने से पहले यही थॉट आता है कि यार वो व्यक्ति के साथ में मेरा रिश्ता कुछ ऐसा रहा है, या वो व्यक्ति मुझे इस तरह से प्यार करता है, या हम दोनों के बीच में इस तरह की बॉन्डिंग है। ठीक है, वो मुझे समझता है, वो मुझे समझती है, समथिंग लाइक। तो एक तरह का जैसे कहते हैं ना अट्रैक्शन, मैं यहाँ पे बोलूँगी। तो ये चीज़ें इस व्यक्ति के दिमाग में आज भी हैं। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी को लेके कोई ख्याल आए, किसी का नाम लेते ही कोई इमेज बने, तो सबसे पहले वो इसी तरह की इमेज आपके पर्सन के मन में आपको लेके, आपका नाम लेके, आपके बारे में सोच के बनती हुई यहाँ पे नज़र आती है। ओके व्यूवर्स, तो आप समझ ही चुके होंगे कि आप इनके लिए जैसा सोचते हैं समवेयर, वैसा ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके बारे में उसी तरह से सोचते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव लवर्स ऑल्सो एंड व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ वेंड्स एंड द लास्ट कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ सोर्ड। ठीक है, बॉटम से 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आती है। राशि मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ जो अब तक मेरे पास है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, कृपया सुना करें। आप लोग बोलते हैं ना कभी हिंदी में बोलो कभी इंग्लिश में बोलो, मैं बोल देती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी राशि, आपके पर्सन की राशि हिंदी और इंग्लिश में क्या है। थोड़ा सा इन चीज़ों को गौर किया करें। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप भी थोड़ी सी मेहनत करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग फ्लो में होते हैं, ये एनर्जीज में फ्लोट कर रहे होते हैं, तो याद नहीं रहता कि हमें हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। जो उस समय थॉट आते हैं हमें सिर्फ वो बोलना होता है। ठीक है, तो समटाइम मिस हो जाती है, वो बातें हो जाती हैं कभी कभी। तो नेक्स्ट राशि हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी आ गई है, कोई भी राशि यहाँ पे मिसिंग नहीं है। और जेमिनी की एनर्जी का इसलिए भी यहाँ पर आती है कि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी राशि देखो जेमिनी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, नो डाउट कहीं ना कहीं, लेकिन इस राशि का या इस तरह की एनर्जीज का जो नज़र आ रहा है वो आपके कनेक्शन पे बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये व्यक्ति आपको आज भी, जैसे मैंने बोला था ना, इनके दिमाग में आपको लेके कोई पिक्चर क्रिएट होती है तो वो इंटीमेसी वाली होती है, वो लव वाली होती है, वो हक करने वाली होती है, हक जताने वाली होती है।
किसी को अपना मानने वाली होती है, ठीक है। तो एक ऐसी इमेजिनेशन में आपके पर्सन में मुझे राइट नाउ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे वो आपके बारे में अगर सोच भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत इंटीमेट या तो मोमेंट्स के बारे में आपके साथ में जो बिताए हैं आपके पर्सन है उनके बारे में सोच रहे हैं। और डेफिनेटली व्यूअर्स आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, कहीं ना कहीं आपको पुराने बिताए हुए इस व्यक्ति के साथ में जो पल हैं वो बड़े मेमोराइज होते होंगे, अकेले में बैठ के आप भी सोचते होंगे। ठीक वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे इनको भी आपकी जो कमी है, आपका ना होना, आपके साथ में ना इस व्यक्ति का जुड़ पाना या फिर इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाना, ठीक है, दूर हुए हैं व्यूअर्स, उसकी कहीं ना कहीं बहुत गहरी वजह होगी। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जैसे कि एक प्यार के लिए ख्वाहिश, जैसे कहते हैं ना एक अधूरी ख्वाहिशें इंसान की हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कह रही है कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है बट एक कमी है, ठीक है। वो कमी किसकी है? वो कमी आपकी है। क्योंकि इनके दिमाग में जो इमेजिनेशन हमने सबसे पहले मैंने आपको बताई थी, अगर आपने वो सुनी हो तो ये चीज़ें क्लियर नज़र आती है कि इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में हर वक्त जो थॉट चलते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्शन को लेके चलते हैं, प्यार को लेके चलते हैं। यानी कि इनके दिल के अंदर ना एक कसक सी है कि मुझे इसका प्यार काश मिला होता, काश ये व्यक्ति मेरा हुआ होता, काश मैं इससे दूर ना गया होता। क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रही है बैड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। जैसे इस व्यक्ति ने व्यूअर्स कहीं ना कहीं या तो कुछ गलत निर्णय लिए हैं, ठीक है, अपने अपने पास्ट के अंदर, अपनी लाइफ के पास्ट के अंदर जब इनके पास में मौके थे तब इन्होंने सही निर्णय नहीं लिए, सही रास्ते पे नहीं चले या सही पर्सन को इन्होंने अपनी लाइफ में नहीं चूज़ किया, ऐसा यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स अपनी लाइफ में ना, जैसे कि कह रहे हैं कि ये इस तरह के थॉट में मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि यार काश मैंने उस वक्त सही रास्ता चुना होता, सही रास्ते पे मैं चला होता, मैंने सही पर्सन का चुनाव किया होता। जैसे कह रहे हैं कि जल्दबाजी में इन्होंने या तो कोई फैसला ले लिया जिस पे आज ये रिग्रेट कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ व्यूअर्स इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये जो इनका फैसला है ये इनको कहाँ से कहाँ ले जाएगा और इनकी लाइफ में इनको फिर इतना मतलब महसूस करनी पड़ेगी, किसी की कमी, किसी का ना होना इनको खलेगा, इन्होंने उस वक्त नहीं सोचा। तो आपके पर्सन यहाँ पे जैसे कि खलिश सी है ख्यालों में, वो यहाँ पे नज़र आती है। तो ये पर्सन भी बस अपनी लाइफ में ना एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई पर्सन एक्शन तो लेना चाहते हैं आपके साथ में, मतलब ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है जैसे ये बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन इनके लिए ये स्टेप लेना कहीं ना कहीं जैसे चैलेंज है, जैसे चैलेंज नहीं कहूँगी बल्कि इसे मैं कहूँगी एक एडवेंचर है। लेकिन वो एडवेंचर या फिर वो कहूँ कि जो ख्वाहिशें इस व्यक्ति के मन में पनप रही हैं आपको लेके, वो इनको कहाँ से कहाँ ले जाएंगी ये उस बारे में सोच रहे हैं। क्या इनको ये स्टेप उठाना चाहिए? कहीं ना कहीं जैसे खुद को या तो रोक रहे हैं व्यूअर्स, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है जैसे खुद को रोक रहे हैं, इनका दिमाग इनको रोक रहा है कि यार ये स्टेप मत लो, तुम दिल के हाथों मजबूर तो हो रहे हो, तुम इस व्यक्ति से मिलना चाह रहे हो, जुड़ना चाह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारा इस वक्त इस व्यक्ति की लाइफ में जाना या इस व्यक्ति से जुड़ना क्या ठीक रहेगा? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये व्यक्ति इस तरह के मुझे कश्मकश वाली एनर्जी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो मैं कुछ और भी कार्ड्स यहाँ पे लेती हूँ, देखते हैं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में आपको लेके। लेकिन करंट एनर्जीज अगर हम देखें तो व्यूवर्स सबसे पहले यही बताती है कि इस व्यक्ति को आज भी अगर आपकी ज़रूरत है तो किस वजह से है ये आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। और जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो किस थिंकिंग में आते हैं। सबसे पहले प्योर लव की एनर्जी जाती है, जैसे कि किसी को पा लेना चाहते हैं, बात करके अपने दिल को शांति सी महसूस करवाना चाहते हैं। इनके दिल में शांति नहीं है, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। सो अभी अगर आपने देखा वो कार्ड भी हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था जो यहाँ पे यही दिखा रहा था कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए डर सा लग रहा है, ठीक है, किसी से डर रहे हैं, किसी से डर रहे हैं व्यूअर्स, ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे किसी ऐसी एनर्जी से या किसी ऐसे पर्सन से डरते बहुत हैं आपके पर्सन। जैसा इनको लगता है कि मैंने बोला था ना, ये थिंक कर रहे हैं कि यार ये एक्शन लूँ तो ये कहाँ से कहाँ जाएगी चीज़। तो किसी का इम्पैक्ट तो बहुत है इस व्यक्ति के ऊपर, ये उससे डर डर के जैसे इनको लग रहा है कि अगर मैंने ये एक्शन लिया और किसी को पता चल गया तो पता नहीं क्या बवाल हो जाएगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए फीलिंग्स में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, सो वी हैव द रेबल, वी हैव चेंज, वी हैव रिपनेस, गाइडेंस, एग्जॉस्शन एंड द
हम अगेन हमारे पास नंबर 2 की एनर्जी आती है सिंजोफेनिया, बड़ी कश्मकश है व्यूवर्स, और हीलिंग का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में, जैसे मैंने बोला ना, कश्मकश से गुजर रहे हैं आपके, स्पेशली आपके रिश्ते को लेके, जैसे बात करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता। क्योंकि करंटली अगर मैं देखूँ व्यूवर, जो मैंने आपको बताया था अभी, ये जो व्यक्ति जिस राह पे चले हैं उस राह पे चलने के बाद में इनको मिला क्या है, इनको इनकी लाइफ में ना एक तरह का डिजास्टर देखने को मिला है। और डिजास्टर ऐसा है जहाँ पर इन्होंने अगर किसी को चुना है आपके अगेंस्ट जाके, आपके रिश्ते को ना चुन के, या फिर आपको अपनी लाइफ से दूर करके, दूर ही कहूँगी क्योंकि डिज़ायर तो इनकी आज भी है आपको लेके, नो डाउट, आप यहाँ पे कार्ड के थ्रू देख भी सकते हैं, लेकिन वो डिज़ायर इनकी वहाँ पे नहीं हुई फुलफिल। और यहाँ पे व्यूवर्स में एक चीज़ और देख पा रही हूँ, ये पर्सन जो है अपने आपके साथ में और अपनी करंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कंपेयर भी बहुत करते हैं। ये ऐसा कंपेयर करते हैं कि यार जैसा प्यार आप इन्हें दे सकते हो या देते हो या देते चले आए हो या दिया है आपने, सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है, वो इनकी लाइफ में इनको दूसरा पर्सन क्यों नहीं दे पा रहा। अगर कोई पर्सन है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर इनको वैसा उस व्यक्ति के साथ में महसूस क्यों नहीं हो रहा जैसा आपके साथ में होता है। क्यों किसी के होने का भी इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और किसी के ना होने का इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। यानी कोई है अगर इनकी लाइफ के अंदर, लेकिन उसके होने से भी इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो अकेलापन है, जो मन के अंदर एक अशांति सी मची हुई है, वो घबराहट सी है, वो क्यों इनकी लाइफ से ख़त्म नहीं हो रही है। क्यों इनको आपकी इतनी याद से आती है, या फिर आपके लिए जो चाहत है वो इतनी क्यों बढ़ जाती है। ये खुद ही जैसे उतावले से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, और अकेलापन इतना फील करते हैं कि फिर सबसे मतलब दूसरे लोगों से, जो इनके आसपास के लोग हैं, उनसे खुद को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और अकेले वक्त बिताना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस अकेले वक्त में आपकी यादों से जुड़ना इनको अच्छा लगता है। क्यों ऐसा है क्या आपके अंदर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं व्यूअर्स इन चीज़ों को समझने की कोशिश यहाँ पे मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ इतना झुकाव महसूस करते हैं। ठीक है, क्यों आपको भुला पाना, आपसे दूर जा पाना इतना मुश्किल हो जाता है इस व्यक्ति के लिए कि ये कहीं ना कहीं अपने ही निर्णयों को बदलने की कोशिश करते हैं। जो पर्सन अपने लिए खुद रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, वो रिस्ट्रिक्शन को खुद ओवरकम करने का, ओवरटेक करने का क्यों फैसला लेता है या लेती है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आती है। जैसे इस व्यक्ति का जो मन है ना, कभी कभी इतना बावरा सा हो जाता है, और ये करंट एनर्जीज भी हैं, तो करंटली आपके पर्सन राइट ना आपके लिए यही फील करे जैसे बावरा हो रहा है ये व्यक्ति, या हो रही है बात करने के लिए, ठीक है, आपको फील करने के लिए, आपको देखने के लिए, अपने सामने देखने के लिए, ठीक है, जैसे जी भर के देख लेना चाहता है, जी भर के बहुत कुछ ये व्यक्ति आपको कह देना चाहता है, अपने दिल के हालात आपको बता देना चाहता है कि मुझे तुम्हारी इतनी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ फील करती हूँ या ये सब कुछ फील करता हूँ, और सच में जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, मैं दुनिया में किसी और दूसरे पर्सन के साथ में वैसा मैं चाह के भी फील नहीं कर पाती या नहीं कर पाता। क्यों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स इस व्यक्ति की लाइफ में अगर हम देखें तो नज़र आ रही है। और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको पाने के लिए, जैसे एक लालायित, हम जैसे कहते हैं ना, इंसान बहुत ज़्यादा मतलब पाने के लिए कलप रहा है कि यार ये बस मुझे मिल जाए, तो वो एनर्जी व्यूअर्स, ये आपके पर्सन आपको पाने के लिए इस समय कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, कलप से रहे हैं कि काश वो आपसे इस समय खुद बात कर ले, खुद वो आपसे मिल ले। इस तरह की एनर्जीज है। हाँ, ये मैं यहाँ पे ये कहूँगी व्यूअर्स, इस व्यक्ति को आपसे बात करने की इतनी इच्छा है, बट ये कर क्या रहे हैं, देख रहे हो, ये पर्सन अपने सारे रिस्ट्रिक्शंस अपने खुद ब्रेक करना चाहते हैं और चल देना चाहते हैं इस राह पे, बट कर क्या रहे हैं, जस्ट इसका अपोजिट कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं जिससे आपका जो ये एक चार्म इनके ऊपर जो क्रिएट हो रहा है वो ना हो, ये आपको इतना मिस ना करें, या फिर आपके लिए जो फीलिंग्स बढ़ रही हैं इनको उनसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पर्सन कर क्या रहे हैं, जस्ट अपोजिट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे इनका जो ध्यान है वो भटक जाए, आपके ऊपर से हट जाए। जैसे काम में अपने आप को बुरी कर लेना, ठीक है, ऐसे ऐसे काम कर लेना, ऐसे ऐसे कामों में घुस जाना जिसमें इनका टाइम चला भी जाए, और इनको जैसे कहते हैं ना, दिन काट रहे हैं, बस मैं ये बोलूँगी, जैसे दिन काट लिया, फिर रात काट ली, फिर दिन काट लिया, फिर रात काट लिया, अपने आपको जैसे समझा रहे हैं यार रात ही तो है कट जाएगी, यार दिन ही तो है कट जाएगा, यार यही तो पल है कट जाएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुझे नज़र आ रहा है जैसे पर्सन ही खुद के दिल को दिलासा दे रहे हैं, और इनका दिल है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेचैन है यहाँ पे, क्योंकि इस पर्सन को फिर आपका साथ चाहिए, लेकिन आपके साथ को ये पर्सन
पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, जैसे ये आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको किसी तरह का फियर है। और ये मैंने आपको बात बताई थी, मे बी या तो समाज सोसाइटी का फियर है या किसी पर्सन का फियर है, लेकिन ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं किसी वजह से, ठीक है, या फिर आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेके किसी फियर फैक्टर में है। वो एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। इनको किसी तरह का डर ज़रूर है, बिना डर के ये पर्सन इतनी ऐसी ऐसी हरकतें करेगा, ये करेगी, आपको भी मतलब कभी कभी लगेगा, शौक होगा कि अगर ये मुझसे इतना प्यार करता है तो मेरे पास क्यों नहीं आता, ये क्यों नहीं आती, क्यों मुझसे बात तो कर ले एक बार। लेकिन ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह व्यूवर्स यहाँ पे मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की लाइफ में इनके पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं जो इनको करना चाहिए, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन या इम्पैक्ट पास्ट से भी हो सकता है, जो पास्ट की एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये पर्सन उन बातों से कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट में आपका कनेक्शन इस व्यक्ति ने खुद छोड़ा है, खुद एंड किया है, लेकिन आपके पर्सन की अगर दिल की बात करूँ तो इनका दिल तो यही कहता है कि ये आपके कनेक्शन को फिर से जैसे रीअलाइव कर ले, उसको हील कर ले। और डेफिनेटली ये पर्सन चाहते भी है कि कनेक्शन ये जैसे कि फिर से रीस्टार्ट हो जाए, जैसे रुकी हुई गाड़ी फिर से चल जाए, जैसे इस राह पे ये फिर से चल देना चाहते हैं। गाना भी आपके लिए चैनल हो रहा है मुझे, वो गाना इमरान हाशमी का है शायद, ठीक है, दिल ठहर जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो वो गाना है व्यूअर्स आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है। जैसे इस व्यक्ति को ये अपने आप को ठहराव में लेके आ रहे हैं, और इनके जो कदम है वो आपकी तरफ खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, और ये उन कदमों को बढ़ता हुआ देख के खुद परेशान हो रहे हैं कि कैसे रोकूं मैं खुद को, क्यों मुझे इस व्यक्ति के अलावा कोई और कुछ नज़र ही क्यों नहीं आता, मुझे इसकी इतनी चाहत क्यों होती है। इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे इस व्यक्ति की राइट नाउ नज़र आ रही है। ओके व्यूवर्स, तो आप वो गाना सुन भी सकते हैं, चैनल हो रहा है, मे भी आपके पर्सन सुन रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे भी आपके सामने भी ये गाना अनएक्सपेक्टेड आया हो, कुछ लोगों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉन्ग हो सकता है। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए यहाँ पे चैनल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। ओके व्यूवर्स, तो लेट्स से आपके लिए चैनल मैसेज आपके पर्सन के क्या है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के, इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या है, उनको अपने और क्या संदेश है जो देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, हर सुबह जैसे आपका चेहरा देखना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश तो बहुत ही स्ट्रांग है व्यूवर्स, इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी से यहाँ पर निकल के आई हैं। आई एम एक्साइटेड टू मीट यू, ये आपसे मिलने के लिए बेकरार हैं, इस तरह की एनर्जी से यहाँ पे मैंने बोला था ये इस तरह की एनर्जी से, ठीक है। आई फील सेफ अराउंड यू, इनको आपके साथ में सेफ महसूस होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ में, मैंने आपको बताया था, उसके साथ में इनको वो फीलिंग नहीं आती है। ये आपके साथ में जैसा महसूस करते हैं ना, किसी और के लिए नहीं करते हैं। लिविंग द थर्ड पार्टी, तो कहीं ना कहीं इनका मन में है कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में है तो उसको छोड़ दें और आपके पास आ जाए, ठीक है। आई विल नेवर लेट यू गो, ये आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं आपका साथ हमेशा के लिए चाहिए, ये आपको खोने से डर रहे हैं, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, कार्ड की एनर्जी आपने देखी ली है, ठीक है। तो इनके मन में इस समय फीलिंग्स है, और आप इनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हो, आप मानो या ना मानो, जस्ट लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। मतलब कुछ लोग तकदीर से मिलते हैं, अच्छे कर्मों से मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिल जाते। हर एक का मिलना इतना कोइंसिडेंट नहीं होता है। कोई इंसान अगर किसी की लाइफ में इस तरह से आता है और इतना उसके लिए ज़रूरी बन जाता है, तो वो उस व्यक्ति की आप वैल्यू समझ सकते हैं। जस्ट लाइक यू, आपके पर्सन की लाइफ में उनकी नज़रों में आपकी जो वैल्यू है वो इसी तरह से कि यार ये मुझे मेरे किसी अच्छे कर्मों का नतीजा है, या फिर मैंने कुछ अच्छा किया हो किसी के लिए, तो शायद ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आया, और उसके आने से इतनी ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी, या फिर इतना कुछ आपसे मिलेगा प्यार में जो इन्होंने खुद नहीं सोचा था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो ये है आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट फीलिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि देखो एनर्जी जब तक आप क्लेम नहीं करेंगे आपसे रेजोनेट कैसे करेगी, ठीक है। तो क्लेम ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सन लिंक बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में ही नंबर है, यहाँ पे कहीं और नंबर मैं नहीं देती हूँ, इस बात का ध्यान रखें। तो इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्सन लिंक चार्जेबल होती है, ओके। सो ये है आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।